दोस्तों, ये तस्वीरें हैं क्रांतिकारियों के लहू से सींचे गए मेरठ शहर की। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि शहर में घोटाले का मगरमच्छ खुलेआम घूम रहा है। अगर आप यहां रहते हैं या फिर यहां जाने का मन बना रहे हैं तो सावधान रहिए, पता नहीं कब ये मेरठ में आपको दबोच ले। गौर से देखिए इन तस्वीरों को दोस्तों, जो बयां कर रही हैं मेरठ नगर निगम के कारनामे को। इसे नगर निगम कहें या फिर मगर निगम की बानगी, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे तो आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि ये मगर निगम के महाघोटाले का उद्घाटन किसी और ने नहीं बल्कि ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने और महापौर हरिकांत अहलूवालिया के साथ किया था। इसे इत्तेफाक समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस वक्त वाहवाही लूटने के लिए नगर आयुक्त सौरभ गंगवार भी वहां मौजूद थे, क्योंकि पुलिया बनाई गई थी जिन्हें इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। अब 15 दिन पहले बनी ये मेरठ के शास्त्री नगर एफ ब्लॉक की पुलिया को क्या हुआ, उसका हाल हमसे बेहतर तो यहाँ के रहने वाले बता सकते हैं दोस्तों। तो सुनिए गौरव को, जिन्होंने एक टायर का बोझ ना झेल पाने वाली इस पुलिया के दर्द को महसूस किया है। ये 10-15 दिन पहले बनी है और क्वालिटी आप देख ही सकते हो। एक घन में पूरा का पूरा पुलिया बाहर आ रही है। यदि ठीक से सीमेंट लगा, पूरी रेत पे मिट्टी से चिनाई कर रखी है, सीमेंट तो है भी नहीं। नाले भी ऐसे बने हुए हैं। ये देखो क्या क्वालिटी है। यहाँ पे गोबर निकाला नहीं, सीधे पानी में ही सीमेंट मसाला डाल के जो है चिनाई कर दी गई। सुना आपने, साफ साफ लोग बता रहे हैं कि पुलिया के निर्माण में बेहद घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया गया, मतलब बिल्कुल घटिया। यही वजह है कि 15 दिनों में ही एक गाड़ी गुजरी थी बस इस पुलिया से और ये बड़ा गड्ढा हो गया। ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही यहां पर किसी की जान पर भी भारी पड़ सकती थी, लेकिन ठेकेदार तो ठेकेदार साहब चूना लगाकर निकल लिए किसी और ठेके पर। अधिकारी को और इतनी फुर्सत नहीं कि इतनी ठंडी में अपने बंद कमरे से बाहर निकले। गनीमत समझिए कि मौके पर नगर निगम की जो है ब्रांड एम्बेसडर अदिति चंद्रा लोगों को एक फोन लगाने पर पहुंच गई। एक फोन लोगों ने किया और वहां पहुंच गई। ये लापरवाही और घोटाले को देखकर ब्रांड एम्बेसडर भी खुद सदमे में थी। फिर क्या, इन घोटालेबाजों को उजागर तो करना ही है, तो फिर और कौन करता। अदिति चंद्रा ने खुद इसका मोर्चा संभाला और क्या करने जा रही है सुनिए। अपने प्रशासनिक अधिकारियों को ये सूचना दें कि सर यहाँ पर जो है इंजीनियर द्वारा गलत कार्य हो रहा है, मटेरियल गलत लगाया जा रहा है, तो शायद कोई हादसा जो है आगे भविष्य में ना हो। तो मेरा आप सभी से, जो यहाँ के हमारे लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आवाज उठाई। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी की तरह ही और बाकी लोग भी जो है अवेयर हो, जागरूक हो और अपने आसपास कहीं भी इस तरह का निर्माण होता हुआ देखे या स्वच्छता से संबंधित कोई कार्य होते देखे, तो अगर वहाँ गलत मटेरियल लग रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसकी सूचना आप अपने प्रशासनिक उससे संबंधित अधिकारी को जरूर दें। धन्यवाद। अब यहाँ तो बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है और मेरठ नगर निगम की जो है ब्रांड एम्बेसडर है, इसलिए मामला आपके सामने आ भी गया। इस पूरे शहर में ऐसे कई घोटाले होंगे। अब इस पूरे घोटाले की फाइल खुल सकती है, लेकिन मामला तो सरकारी है ना, तो रफ्तार कैसे बाबा बुलडोजर के अरमानों से मेल खा सकती है, क्योंकि जहां वो फुल स्पीड में चलते हैं वहां सरकारी आलम क्या है आपको दिख रहा है। क्योंकि यूपी की सरकारी फाइलों का मकड़जाल ऐसा है जो ना जनता की सुनता है और ना ही अपने सीएम की। फिलहाल तो यहाँ के लोग धूल मिट्टी खाकर उसे फाकने पर ही मजबूर है। क्या कर सकते हैं। देखिए, पुलिया जो है ये तो ईश्वर के कारण टूटी है, क्योंकि ये लोड हुआ और पता चल गया कि ये टूट गई, और ना टूटती तो शायद जो है पता भी ना चलता। अंदर आपने देख लिया इसकी क्या स्थिति है। लेकिन ये खाली एक समस्या नहीं है, ये दूसरी जुड़ी हुई है। काम को अधूरा छोड़ा गया लंबे टाइम से और इसको जो ठीक करना था कंप्लीट नहीं किया। खूब रिक्वेस्ट करने के बाद धूल का आप सब देख रहे हैं, AQI सब जानते हैं। हमारे पर्टिकुलर जगह पे डबल AQI है। यहाँ पे हालत यह है कि मिट्टी सारे में फैली हुई है और किसी भी लेवल पे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो है उसमें कोई ठेकेदार हो, किसी को सफाई से मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। कितना चिल्ला लो, कितना कह लो, सब कहा जाता है, कोई उपयोग उसका नहीं है। सब बताया जाता है, ग्रुप में इधर उधर सब सारी सूचना दी जाती है और बुरा हाल है। और अभी भी स्थिति है कि इसको तो बंद करने की कोशिश की गई, फटाफट काम हो जाए, और तो पूरा प्रयास हुआ। तो सवाल यह है कि ये वैसा हुआ क्यों? जब ये पुलिया बनी, सेम मटेरियल नाले में लगा हुआ है, उसमें कोई अलग से रेत सीमेंट नहीं लगा, तो आप उसकी भी सोच सकते हैं कि क्या बना होगा। अधिकारियों का क्या होगा, कब होगा, ये तो कोई नहीं जानता दोस्तों। मंत्री जी भी कहीं और फीता काटने में व्यस्त होंगे और महापौर मस्त होंगे अपने किसी और काम में। लेकिन साहब, हम तो जनता है ना, फूल फाकने के लिए ही बने हैं।
इसीलिए तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से जो रुपया चलता है वो मेरठ, मैंने नाम बदल दिया, लेकिन मेरठ आते आते 15 पैसे ही रह जाता होगा, क्योंकि बाकी जनता की जेब से ज्यादा बड़ा है बीच वाले लोगों का पेट, जिसे भरने के लिए अब ये 15 पैसे भी कम पड़ रहे हैं। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ ये देखने के लिए कि मेरठ में ये मगरमच्छ कब पकड़ में आएगा, और जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और आप ही हमें इन लोगों से लड़ने की हिम्मत देते हैं। बाकी दोस्तों, तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा, मेरी कोशिश इतनी है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।